वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले फिजिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर फिजिक्स करवाइए, तो ये लो आ गए फिजिक्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं नर्सिंग में BS नर्सिंग, ANM GNM, पैरामेडिकल में आप कोई भी करना चाहते हो, DMLT BMLT है ना, फार्मेसी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दूरी D पर स्थित दो आवेशित गोले एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। ठीक है, यदि उन्हें प्रावैद्युतांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो उनके बीच लगने वाली यानी कि कितना उसके फोर्स लगेगा यदि सभी दूरियां एक समान हो। सिंपल, दूरियां देखो समान है और उसको प्रावैद्युत वाले द्रव में डुबो दिया गया तो हाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, हाफ हो जाएगा। तो देख लो हाफ किस में दिया हुआ है, तो ये पहला वाला ही सही हो जाएगा अपन का। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि F/2 हाफ हो जाएगा उसका। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारिता C वाला एक कैपेसिटर पर आवेश Q और संग्रहित ऊर्जा W है। यदि आवेश को बढ़कर 2Q कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा होगी। ठीक है, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर तो आप सब जानते होंगे, आप जो यूज करते हो है ना, फैन में, मोटरों में, उस प्रकार का कैपेसिटर। ठीक है, तो वहाँ पर हमको बताना है कि संग्रहित ऊर्जा क्या होगी। तो इसके लिए फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल, उसको अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और ये जो मान दिया हुआ है इसको कूट कर देते हैं तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है 4 वाट। ठीक है, बट आपको समझ में नहीं आएगा सर ये 4 वाट कैसे होगा, तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे से समझना है। ठीक है, सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, W=Q² ठीक है, यहाँ पर C कांस्टेंट है। ठीक है, C1 क्या माना है अपने C और Q1 अपने 2Q माना है। सिंपल, उसने जो कहा वो मान हमने कूट कर दिया। ठीक है, इसी मान को हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि Q की जगह अपन को लिखना है, क्या लिखना है, Q की जगह लिखना है अपन को 2Q। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने 2Q लिख दिया और स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, और नीचे C की जगह C लिख दिया क्योंकि यही माना था हमने। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो 4Q² 2C हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, सो आपके लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्मूला। ठीक है, तभी तो मैं आपसे बोलता हूँ कि फिजिक्स के सारे फॉर्मूले रट डालो, निचोड़ निकालो उनको, जितने भी छुपे हुए अंदर सबको निकाल डालो। जितने आपने 12th में पढ़े, 11th में पढ़े, सबको रफ कॉपी में या फिर अपनी पेयर कॉपी में लिख डालो, ताकि आप एग्ज़ाम देने जाओ तब सभी को रट के चले जाओ। ठीक है, तो ये तो आपको काम करना है क्योंकि फिजिक्स में सारा काम फॉर्मूले का है। सो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आता है 4 वाट। ठीक है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन C 4 वाट। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बोल देना, आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 220 वोल्ट पर निर्धारित 40 वाट तथा 100 वाट क्षमता वाले दो बल्ब 440 वोल्ट के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए, तो क्या होगा। सिंपल, देखो दो बल्ब है आपके पास। ठीक है, 40 वाट और 100 वाट वाला, जब उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सिंपल सी बात है कि ये कौन सा फ्यूज होगा। तो छोटा, जिसकी कैपेसिटी कम है, जिसका शक्ति कम है, वही फ्यूज होगा, जिसका वाट कम है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कॉमन साइंस है। ठीक है, तो 40 वाट वाला ही होगा तो मतलब तो फ्यूज। ठीक है, क्योंकि इसकी क्षमता कम है। 100 वाट वाले को तो जला रह जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सिंपल है, तो कॉमन साइंस इतना सा आप लगा सकते हो। ठीक है, फिजिक्स अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी होगी तो, और वैसे जिसने भी नहीं पढ़ी वो भी लगा सकता है इतना सा तो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि A, यानी कि 40 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान M तथा आवेश Q वाला एक आवेशित कण B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करता है, जिसकी त्रिज्या R है, तब परिक्रमण की आवृत्ति होगी। सिंपल, फॉर्मूला किसको बनाना नहीं आता, जिसको अगर फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम में। देखो, फॉर्मूला बनाना सीखो, इसने यही पूछा यहाँ पर। ठीक है, हमारे लिए इसने द्रव्यमान दे दिया, आवेश दे दिया और आवेशित कण की तीव्रता दे दी। ठीक है, गति करता है और त्रिज्या सब दे दिया। अब आपको फॉर्मूला बनाना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जिसमें ताकि ये सारे हमारे जो इसने दिया हुआ है ये सारा यूज हो जाए इसमें। तो बनाओ फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला बनेगा इसका BQ/2πm। ठीक है, जो किस में दिया होगा, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, BQ/2πm। ठीक है, सिंपल यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है,
अब आप में से बोलेंगे सर कैसे, तो ऐसे, ठीक है, क्योंकि आवर्ती बी और क्यू यानी कि द्रव्यमान और आवेश के तो समानुपाती होती है, इसलिए ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है, और 2πm नीचे रहेंगे, ठीक है, क्लियर। चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व से पश्चिम की ओर एक चालक में धारा प्रवाहित होती है, चालक के ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो सबको निकालनी आती होगी, बचपन से सीखते आ रहे 10वीं से, ठीक है। तो वेरी सिंपल, थोड़ा सा डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ गाइज, आप इमेजिन कर सकते हो, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है, जिस दिशा में धारा बह रही है। अब आप फ्लेमिंग का दायात नियम बायात नियम सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, कैसे निकालते हैं, आप हाथ का यूज करके आराम से निकाल सकते हो। सो उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर, ठीक है, सिंपल। अगर नहीं निकालना आता है तो फिर लाइव टेलीकास्ट में सिखाऊंगा आपको, ठीक है, बट सभी को आता होगा, तभी तो आप साइंस में फिजिक्स में टॉप 12वीं पास करके आए हो, ठीक है। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय प्रेरक तत्व का विमेय सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला। 11th में जिन्होंने सीख लिया होगा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, किसी का भी वो विमेय सूत्र आराम से लिख सकता है, ठीक है, अगर उसको फॉर्मूला याद है तो किसी की भी विमाओं निकाल सकता है। बट ये कंडीशन ज़्यादातर प्रॉब्लम फेस करने होते बायोलॉजी वाले को, ठीक है, तो नहीं आती है तो मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। सो उस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा MT/2 A/1, यानी कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। 11th तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, विमेय सूत्र हमने किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, ये सीख लोगे तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। और आपको रिकमेंड करूँगा कि विमेय सूत्र तो आप सारे याद कर लो, ठीक है ना, और बनाना सीख लो, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय आघूर्ण M कि एक चुंबकीय अपनी दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित है, इसको 180 डिग्री में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। वेरी सिंपल, ठीक है। सो गाइज डबल करना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा वर्क, क्योंकि इसको हम किस दिशा में घुमा रहे हैं 180 डिग्री में, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डबल, यानी कि 2 MB प्लस पॉजिटिव का 2 MB, ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जिसमें 2 MB दिया हुआ है, ठीक है। और वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, देखो ना आप, विमा पूछ ली, फॉर्मूले पूछ ले ना, कितना सिंपल है। आपको बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सब निकालना ना चाहिए, वेरी सिंपल है, ठीक है। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 200 एम्पियर विद्युत धारा वायु कुंडली में 1 किलोहर्ट्ज ऊर्जा संरक्षित करने हेतु कितने प्रेरक तत्वों की आवश्यकता होगी। सिंपल। सो गाइस जिसको जब मैंने सोल्व करके देखा तो इसका राइट ऑप्शन मेरे को मिला 180 हेनरी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर किस प्रकार से इसका आंसर आया, थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन पर, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से सुनना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा L=2U/I², ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना होगा, और ये आपकी फिजिक्स की बुक में दिया हुआ है 12th की NCERT में, तभी तो मैं कहता हूँ कि NCERT को फॉलो कीजिएगा, ठीक है, और जितने भी फॉर्मूले उनको निकाल डालिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये है, आपको यहाँ पर I की वैल्यू कोट करनी है और U की वैल्यू कोट करनी है, जो कि आपके क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। I की जो वैल्यू है वो है 2000 यानी कि 200 एम्पियर, और U की वैल्यू 1 किलो वाट, ठीक है, जिसकी जूल में हम कन्वर्ट करके 2.6/10⁻⁶ जूल लिख सकते हैं, ठीक है, जूल में। सो सिंपल, हमारे पास I की वैल्यू आ गई, U की वैल्यू आ गई, तो इसको बस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। सो गाइज इस प्रकार से 180 हेनरी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ दिक्कत है, साइंस एम के चैनल में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, जो हमारे सब्सक्राइबर हो तो फ़ायदे में है, ठीक है। तो लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वयं प्रेरक तत्व L वाले 2 शुद्ध प्रेरक एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए, तब कुल प्रेरक तत्व कितना होगा। तो इससे सिंपल और क्या हो सकता है, हमारे ये समांतर क्रम में ना तो हाफ हो जाएंगे, यानी कि हाफ यानी कि L/2, ठीक है। तो कहाँ पर दिया हुआ है, C, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा L/2 दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कुंडली से संबंध फ्लक्स वेबर में समीकरण ये दी हुई है द्वारा दिया जाता है, तब t=2 सेकंड में उत्पन्न EMF होगा। सिंपल क्वेश्चन, EMF किसको नहीं आता, सबको आता है। उस हिसाब से जब मैंने इसको सोल्व किया, इसका राइट ऑप्शन आया था मेरे 16 वोल्टेज, ठीक है।
16 वोल्टेज। अब आप तो कंफ्यूज होंगे कि ये 16 वोल्टेज कैसे आए, मेरे को पता है आप स्टूडेंट हो, ठीक है। सो गाइज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये 16 वोल्टेज कैसे आए, ठीक है। स्क्रीन में अच्छे से देखना, समझना। सो गाइज जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है, ठीक है, आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू 2 सेकंड दिया हुआ है। इस मान को इस समीकरण में कोड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 16 वोल्ट, ठीक है। EMF आपका आ जाएगा। वेरी सिंपल, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है। हम पॉकेट में ऐसे कंफ्यूज होते रहते कि इतना हार्ड, कुछ भी नहीं हार्ड। पढ़ोगे तो सब इजी हो जाएगा, और साइंस एम के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 16 वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो, वरना वीडियो देख सकते हो, ठीक है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीसी के लिए एक कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम है, एसी के लिए प्रतिरोध जो है वो 5 ओम ही रहेगा, या घटेगा, या बढ़ेगा, या फिर शून्य ही रहेगा। लगाइए दिमाग और बताइए। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है। जिसको नहीं आ रहा है ना, अपने आप को चाटा मार लो, फिर तो फिजिक्स में क्या करोगे फिर। मेरे को पता है सबको आ रहा है, ठीक है। सो गाइज बता दीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, इंटेलिजेंट हो आप। एसी के लिए तो हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। एसी के लिए प्रतिरोध बढ़ता है तो बढ़ेगा, सिंपल थ्योरेटिकल बात है, ठीक है। तो बढ़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जल में उसकी फोकस दूरी होगी। सिंपल, ये भी कोई कुछ बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो 40 सेंटीमीटर होगी, और क्या होगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। बच्चों वाले क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो बढ़िया है, हमारे को टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल के आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम में अपवर्तनांक 1.5 वाले कांच में गुजरने के बाद तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ठीक है। तो जैसे इसका सोल्व करेंगे, तो मैंने तो कर रखा है, इसका आंसर आया था हमारे 4000 के आसपास, यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बट आप कंफ्यूज होंगे कि सर कैसे आएगा, तो देख लेते हैं कि कैसे आएगा, ठीक है। सो गाइस जैसा कि स्क्रीन देख पा रहे होंगे, थोड़ा लंबा होगा है ना, तो थोड़ा सा हम 2 पार्ट में करेंगे इसको। पहला यहाँ देख लेते हैं, इसके बाद जो हमारा 3 मल्टीप्लाई इंटू 10⁸ है ना, इसके आगे बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, ठीक है। ले लिया, तो अब नेक्स्ट चलता हूँ, इसका इसी का पार्ट है वो। सो गाइस ये उससे आगे का, वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से घर में बैठ के समझिए इसको, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, फॉर्मूले में बस वैल्यू ऐड करनी है, सिंपल। इस प्रकार से आपका 4000 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ईजी है, सब कुछ ईजी है, सब कुछ आसान है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि आपको पता हुआ होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तित होती है। सो गाइज 10th से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। साइंस के फैन होंगे तो आपको आ गया होगा। तरंगदैर्घ्य भी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। आयाम भी परिवर्तित हो जाता है, वेग भी परिवर्तित हो जाता है, बट आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, नॉट चेंज्ड। फ्रीक्वेंसी। सो गाइज इन दिस रीजन हमारा राइट ऑप्शन फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हो जाएगा, ये परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये नॉलेज आपको पता हुआ होना चाहिए साइंस के होने के नाते। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के साथ कैसे परिवर्तित होता है, जहाँ ए और बी नियतांक है। तो सिंपल है, हमारा जो लैम्डा है वो स्क्वायर में चला जाएगा अपॉन में, और ए प्लस बी हमारे ऊपर रह जाएगा, तो सिंपल है। तो हमारा राइट ऑप्शन कहाँ है, ये फर्स्ट वाला है, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें वो ए प्लस बी और लैम्डा दिया हुआ है अपॉन स्क्वायर में, ठीक है। इन दिस रीजन ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रिज्म का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। द क्रिटिकल एंगल टू प्रिज्म 30 डिग्री, द वेलोसिटी इन द मीडियम। सिंपल। सो गाइज जैसे इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला, बहुत सारा हल किया, और इसका हल जो है उसका आंसर होगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट आपको डाउट रह रहा होगा कि ये यही क्यों होगा, ठीक है। तो क्लियर तो करना मेरा फ़र्ज़ बनता है।
तो क्लियर कर रहा हूँ, आराम से देखना, समझना, जहाँ भी समझ में नहीं आए कमेंट कर देना, ठीक है। सो गाइज, उस सवाल का पूरा निचोड़ यहाँ पर दिया हुआ है, आपको वेग यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। मैंने भी इसी प्रकार से किया है जो आपके सामने पेश किया हुआ है, ठीक है। C/n से निकल जाएगा और आपका 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसे बेसिकली बहुत सारों को तो आ गया होगा जो इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है, और सभी को आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। गाइज अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो पार्ट सेकंड इसका बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, बायोलॉजी केमिस्ट्री का भी आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, आप पे हर कमेंट का जवाब वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।